আজ মার্চের 20 তারিখ 2025 সাল। আমরা এসেছি শালবনীতে সিআইএসএফ এর ব্যারাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় কিভাবে মানুষজনকে উদ্ধার করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হয় তারই মহড়া এখানে অনুষ্ঠিত হবে। সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড খড়গপুর ডিভিশন ছাড়াও আজ এখানে উপস্থিত আছে সিভিল ডিফেন্স টিম, ফায়ার ব্রিগেড এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। ব্যারাকের পরিবেশ খুব সুন্দর, চারপাশে ঘন সবুজের মেলা, বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা। সিআইএসএফ এর জওয়ানেরা এবং অন্যান্য সমস্ত টিমের সদস্যরা সুশৃঙ্খলভাবে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। উচ্চ পদাধিকারী আধিকারিকগণ এই মহড়া দেখার জন্য নিজ নিজ সিটে বসে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই মহড়া শুরু হতে চলেছে। এগুলো ফায়ার ব্রিগেডের যন্ত্রপাতি যা বিপর্যয় মোকাবিলার সময় কাজে লাগে। ये आज जो है स्टेट एजेंसी प्लस और भी डिफरेंट एजेंसी के साथ में कॉम्बाइंड मॉक ड्रिल हो रहा है। সিআইএসএফ এর আধিকারিক পুরো সিস্টেমটা বুঝিয়ে বলছেন কিভাবে এক এক করে মহড়াটা নেওয়া হবে। इसमें हम लोग ऐसे सिचुएशन हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है ये आपका साइक्लोन की वजह से कोलैप्स हो जाएगा। उसके अंदर में उसमें जो প্রত্যেক টিমের জন্য আলাদা আলাদাভাবে দায়িত্ব ভাগ করা আছে। साथ साथ कुछ ट्री वगैरह काट के गिर के उन लोगों का जाने का और रेस्क्यू रूट भी बंद रहेगा। इस शीर्षक में हम लोग खबर जो मिलने के बाद में हमारा जो यहाँ पे सीआईएसएफ का जो टीम है वो पहले आएंगे और कॉर्डन लगाएंगे और उस एरिया को सिक्योर करेंगे। और उसके साथ साथ जो बाहर से जो गांव वाले जिनका परिजन यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको खोज पता करने के लिए आएंगे, तो उसको अपना जितना इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगा वो पास करेंगे तथा उनको जो कोर एरिया जो ऑपरेशन एरिया है वहाँ पे आने नहीं देंगे। कॉर्डन पार्टी आपका ये काम रहेगा। और हमारा जो रेस्क्यू टीम है मेरे बाएं साइड में, तो आपका काम है कि जो भी एजेंसी यहाँ पे काम करेगा उनको अगर कोई मैन पावर या लॉजिस्टिक का कोई अगर साधन लगेगा तो आप अपने मैन पावर से या अपने साधन से उनको प्रोवाइड कीजिएगा। फायर टीम है जो हमारा जो सेंट जॉन्स एंड रेस्क्यू टीम के साथ में काम करेगा। इनके साथ में जो भी इन लोगों को अपैरेटस वगैरह या मैन पावर का अगर ज़रूरत पड़ता है तो उनको दीजिएगा। प्लस हमारा जो बाहर से आए हुए टीम है जो हमारा स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ है वो अपना एसओपी के हिसाब से इस मॉक ड्रिल तथा रियल सिचुएशन को मान के उस हिसाब से अपना जो भी प्रदर्शन है जो अपना उनका एसओपी है वो दिखाइएगा। और हम आशा करते हैं कि हमारे साथ में यहाँ बहुत सारे बाहर से भी एजेंसीज आए हुए हैं, उनका ऑफिसर्स आया हुआ है। तो आपके से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सिचुएशन को रियल सिचुएशन मान के एक्ट करें ताकि हम लोग इस सिचुएशन इस तरह का सिचुएशन अगर यहाँ पे आता है तो हम उसको काउंटर करने के लिए सक्षम रहें। हम इस मॉक ड्रिल में जो बाहर से हमारा एजेंसी से आए हुए हैं वो सर को रेस्क्यू टीम के जो सर को उसको बता देंगे, वो आपके सामने अगला उनका जो काम करने का जो एसओपी है उसको बयान करेंगे। सर नहीं है जो क्या है नहीं है तो जानकारी करने के लिए हम लोग के यहाँ पर जो इंसिडेंट कमांड ऑफिसर जो है तो उनके पास हम लोग के यहाँ पर जांच किया है कि यहाँ पर क्या घटना हुआ है। तो उसके बाद तो हम लोग सभी एक ही साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। जो किस प्रकार के किस तरह के जो काम है सबको सो अलग अलग टीम के जो डिवाइडेड के काम है हम लोग सही सेरेमनी इस्तेमाल करके तो हम लोग को सब कोऑपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पर
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुनिए, आज जो हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे तो रियल सिचुएशन में कैसे हम लोग हैंडल कर पाते हैं वो आज हम सीखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो सर्च करके रेस्क्यू करके लेके आएंगे, उसके बाद मेडिकल का काम है, फर्स्ट एड का काम है। ये फर्स्ट एड हम लोग सबको मिलकर देंगे। क्यों ना, ज़्यादातर क्या होता है साइक्लोन में फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा होता है, स्पाइन फ्रैक्चर होता है, अनकॉन्शियस होता है। तो ये सारे केस को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे और उनको कैसे उनका लाइफ को सेव करते हुए हॉस्पिटल या डॉक्टर तक पहुंचा देंगे, ये हम लोग अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे। कोई अगर अनकॉन्शियस है तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे कि उसका ब्रीदिंग सर्कुलेशन मिलता है कि नहीं। अगर ब्रीदिंग और सर्कुलेशन अगर एब्सेंट रहेगा, कैसा उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट में लाए जाते हैं, ये सारे चीज को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, जब हम लोग रेस्क्यू करके लेके आएंगे, लेके आने के बाद फर्स्ट एड देते हुए हम लोग टैगिंग करते हैं, इसको कहते हैं ट्राई एज। तो टैगिंग भी हम लोग सही ढंग से करेंगे। 4 कलर हम लोग 4 कलर का टैग रहते हैं, उसमें 3 कलर हम लगा सकते हैं और 1 कलर हमें जब मेडिकल पर्सन यानी डॉक्टर जब हमें एडवाइस करते हैं तभी हम लगाते हैं। तो एक रेड होता है, एक येलो, एक ग्रीन, एक ब्लैक। तो ब्लैक को हम खाली लगा नहीं सकते हैं, डॉक्टर एडवाइस करने के बाद हम लोग रेड को लगा सकते हैं, येलो को लगा सकते हैं, ग्रीन को लगा सकते हैं। रेड किन को लगाते हैं हम लोग? रेड जिनको बेसिक लाइफ सपोर्ट पे लाना पड़ता है और छोटा बच्चा, प्रेग्नेंट लेडी, ये लोगों को हम लोग जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ता है, इसलिए हम लोग उनको रेड कलर का टैगिंग करेंगे। और येलो कलर का टैगिंग किनको करेंगे? जो सीवियर कंडीशन पे है, सीवियर ब्लीडिंग, सीवियर बर्न, सीवियर शॉक, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ये सारे कैजुअलिटीज को हम लोग येलो कलर का बैंड लगाएंगे। और ग्रीन कलर का बैंड किनको लगाएंगे? जो माइनर कैजुअलिटीज है, जिनका माइनर प्रॉब्लम हुआ है, उनको हम लोग ग्रीन कलर का टैग लगाते हुए साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देंगे। देखिए, फर्स्ट एड 2 टाइप का होता है, एक फिजिकल फर्स्ट एड तो देते ही है, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देंगे। और कोई भी अगर कैजुअलिटी डेथ हो जाता है जो डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं, तब हम लोग डॉक्टर एडवाइस करने के बाद उनको हम लोग ब्लैक कलर का टैगिंग करेंगे। तो टैग करते हुए हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे थ्रू एम्बुलेंस। ठीक है, हम लोग अच्छी तरीके से करने का सबको प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू सभी को। সাইরেন বেজে গেছে, তার মানে হলো বিশাল কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলাকার ওপর দিয়ে ঘটে গেছে। এবার সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে উদ্ধারের কাজে। এলাকাকে আবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিপর্যয় মোকাবিলায় সব টিমের সদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রেখে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। উদ্ধারকারী দল রাস্তার ওপর থেকে পড়ে থাকা গাছগুলোকে কেটে দ্রুত রাস্তা পরিষ্কারের কাজে হাত লাগিয়েছে। এই কাজে তারা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে একজন মানুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে আছে সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতাল পাঠাবার ব্যবস্থা করছে। यहाँ पर एक मेडिकल टीम बना हुआ है, जब मेडिकल टीम उसका रेस्क्यू कर रहा है, उसका बाद অদূরেই আরও একজনকে সংজ্ঞাহীনভাবে পড়ে থাকতে দেখা গেল। यहाँ पर एक कैजुअलिटी पड़ा हुआ है।
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 दिया है, फिर मैं देखता हूँ उसका ब्रीदिंग साइड में मिल रहा, फिर 30 कॉम्प्रेशन देना पड़ेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. थोड़ा कैरोटेड पास फील हो रहा है, দিয়ে थोड़ा সংগ্রাহী फील हो रहा है तो মানুষটির चलिए চেতনা उनको আনার हॉस्पिटल চেষ্টা तक पहुंचा চালিয়ে दीजिए. যাচ্ছে। चलिए चलिए लेफ्ट लोअर लोअर वेरी गुड. चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड. चलिए वेरी गुड वेरी गुड. चलिए এবার স্ট্রেচারে করে নিয়ে গিয়ে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেওয়া হবে যাতে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার সম্পূর্ণ চিকিৎসা করা সম্ভব। आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए. वेरी गुड वेरी गुड. आराम से हिलाना नहीं है. चलिए आस्ते 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 आस्ते. चलिए इनका ब्रीदिंग देखते जाइए, ब्रीदिंग सही है कि नहीं. हाँ और कैरोटेड पास मिल रहा है. चलिए 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 चलिए. हाँ स्लो slowly down slow. Okay okay. स्ट्रेचर स्ट्रेचर हटाइए. एक कैजुअल्टी को रेस्क्यू करने के बाद फर्स्ट एड टीम हेड पहले मेडिकल टीम जो है जो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में भेज दे रहा है. उसको भेजो. और दो कैजुअल्टी यहाँ पर जो कैजुअल्टी पड़ा है उसका जल्दी से গ্রামবাসীরা উপদ্রুত স্থানেই যেতে চাইছে, সিআইএসএফ এর জওয়ানরা তাদেরকে বাধা দিচ্ছে। এদিকে আরও কয়েকজনকে পড়ে থাকতে দেখা গেল, তারা যথেষ্ট আহত হয়েছে, মেরুদণ্ডে আঘাত লেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেডিকেল টিম তাদের পরিষেবা দেবার জন্য হাজির হয়ে গেছে। देखिए ब्रीदिंग को हेड डाउन चिन लिफ्ट कर दीजिए. देखिए ब्रीदिंग उसको नहीं मिल रहा. चलो इसको भी सीनियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. देखिए उसका ब्रीदिंग ठीक हुआ. चलिए इनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए. इसको रेस्क्यू कीजिए. ऐसा नहीं होता है. अलमारी खोल देना. इसको बैठा खाली उसको ठीक है. ये हाथ को छोड़ दीजिए. आप छोड़ दीजिए. ये हाथ को छोड़िए. इधर लॉक. ठीक है. आप छोड़ दीजिए. इसके ऊपर हाथ लगा. आप स्ट्रेचर को ऐसा पकड़ के देखिए. स्ट्रेचर रेडी है. चलिए स्ट्रेचर रखा है. फिर जा सकते हैं. दीजिए हाथ दीजिए. पैर फिर जैसे. ठीक है. फिर से करा दूं जोड़ दो. चलिए अभी तुरंत रेस्क्यू कीजिए. स्लोली एडवांस. मेडिकल टीम वहाँ पर एक कैजुअल्टी गार्डन বহুতলের ওপর থেকে কিভাবে ক্যাসুয়ালটিকে নামিয়ে আনা হয় সেটা দেখানো হচ্ছে। শুধু ব্যান্ডেজটা খুলে দেবো. Advance. Quick. और एक कैजुअल्टी मिला है ऊपर से.
ওখানে উঠিয়ে বসা বসা ওখানে উঠিয়ে বসা পিছনে আগে ফোর হ্যান্ড সিট কর বারবার বলতেছি ট্রাইপডটাকে এগিয়ে নিয়ে এখানে একটা নতুনত্ব কিছু লাগবে फोरेन सीट में ले जाना है फोरेन सीट में ले जाना टीएन सीटও করতে পারো फोरेन सीट না না এটা ফোর হ্যান্ড সিট স্ট্রেচার দুটো চারটে হয়ে গেছে ঠিক আছে करके पैर तक सीट में बस में जो खेलता है চেয়ার কে ऐसा बैठाना हां ठीक है फोरेन ठीक है भाई অল্প আঘাতপ্রাপ্ত ক্যাজুয়ালটিকে কিভাবে বসিয়ে দোলনা করল তাকে নিচে নামিয়ে আনা হয় সেটা দেখানো হচ্ছে। सुन ना ए सर तू पकड़ लिया ना बाकी क्या रहेगा ये क्या नहीं क्या हो गया वही छोटा करना है जान 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 चलो चलो बात करते रहिए कैसा है क्या फोर हैंड सिट कर रहे हैं ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी आराम से वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इसका थोड़ा चोट लगा है फोर हैंड सिट किया है फर्स्ट एड देने के बाद एम्बुलेंस से भेज दे रहे हैं हॉस्पिटल में। वेरी गुड वेरी गुड पैर फ्रैक्चर आराम से बैठा बुझते পারবে রসুবে बस 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 बुझे दो ठीक है ना आप लोग का सेंटर के हमारा हाजिर है एक के साथ 5 आदमी और अभी हमारा जो कैजुअलिटी को भी था एम्बुलेंस को उसको शिफ्ट कर दिया गया नियरेस्ट हॉस्पिटल से अभी जो सीपीआर के क्लास के लिए तैयार है स्टेट या टीम थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सारे जो भी एजेंसीज इसमें पार्टिसिपेट किया है स्पेशली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस टीम उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ। ये लोग अपना प्रोफेशनल स्किल का बहुत बढ़िया डिस्प्ले किए, इस कारण से हम लोगों को काफ़ी सारा नॉलेज मिला। अभी मैं सेंट जॉन्स एम्बुलेंस टीम के इंस्पेक्टर सर को अनुरोध करूँगा कि वो अपना जो लाइफ सेविंग टेक्निक्स है उनके बारे में हमें डिस्प्ले करके दो शब्द बताइए। असीम नाथ सर अस्पताल तक पहुंचा दिया है। तो चलिए, कुछ अनकॉन्शियस कैजुअलिटीज को हमें मिला था जिनका ब्रीदिंग का सर्कुलेशन नहीं मिल रहा था, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं या कभी कोई अनकॉन्शियस कैजुअलिटीज को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, तो ये सबको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो या कोई भी रोड एक्सीडेंट या इलेक्ट्रिकल शॉक हो, पानी में डूब जाना, लेग वाइट, कोई भी कारण हो, अगर वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो हम लोग उनको कैसे हेल्प करते हैं। तो आइए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू करते हुए हम लोग एक सेफ प्लेस में लेके आते हैं। सेफ प्लेस में लेके आने के बाद उनको हम लोग ABC रूल का फॉलो करते हैं। A for open narrow, B for breathing, C for सर्कुलेशन, यानी उसका जो ब्रीदिंग लेने का, जो सांस लेने का जो सांस नाली है, यानी नोज माउथ, ये ठीक है कि नहीं, और उनको वो ब्रीदिंग लेता है कि नहीं, और उनका सर्कुलेशन यानी हार्ट ठीक ढंग से काम करता है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग ABC रूल को फॉलो करते हुए तुरंत हम लोग क्या करेंगे, अनकॉन्शियस कैजुअलिटीज को हार्ट बोर्ड के ऊपर सुला देंगे। कभी भी घर में भी अगर कोई हार्ट अटैक या सडन कार्डियक अरेस्ट के चलते अगर अनकॉन्शियस हो गया है तो आप गद्दे के ऊपर सुला के मत रखिए उनको, आप हार्ट बोर्ड पे सब जगह में आपको फ्लोर जमीन इजीली मिल जाएगा, आप जमीन में उनको सुला दीजिए। सुलाने के बाद आप क्या करेंगे, DRSABCD को फॉलो करना है, यानी D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, S फॉर साउथ फॉर हेल्प, A फॉर एयरवे, D फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन और D फॉर डिफाइब्रिलेशन। इसका ध्यान आपको रखना है। पहले डेंजर, D फॉर डेंजर। डेंजर क्या है, हम जब कोई कैजुअलिटी को फर्स्ट एड देने जाएंगे या उनको हेल्प करने जाएंगे, फर्स्ट एडर है या फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, पहले हमारा लाइफ को हम पहले सेव करेंगे, फिर दूसरा का लाइफ हम सेव करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अनकॉन्शियस किस कारण हुआ है, पहले जान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल
शॉक के कारण हुआ है कि नहीं। अगर आप नहीं जानते उसको अगर टच कर लेंगे तो आप डेंजर में फंस सकते हैं। या रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो आप कैजुअलिटी को हेल्प करने गया तो रोड के बीच में बैठ के आप उनको कभी भी हेल्प मत कीजिए, एक सेफ जगह में ले जाइए, उसके बाद आप उनको हेल्प कीजिए। ये होता है डेंजर। उसके बाद ये अनकॉन्शियस कैजुअलिटी आपको कोई रेस्पॉन्स करता है कि नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये रेस्पॉन्स कैसा करेगा हमें, अनकॉन्शियस आदमी कैसा हमें रेस्पॉन्स करेगा, तो इसका दो पर्याय होता है, एक होता है स्टूपर और एक होता है कोमा। तो ये कौन सा पर्याय पे है ये जानना बहुत जरूरी है। स्टूपर होने से फर्स्ट स्टेज है, उतना डेंजर नहीं है, लेकिन कोमा में होने से ज्यादा डेंजर है और इनके पास डॉक्टर भी नहीं है। तो अनकॉन्शियस कैजुअलिटी का ज्यादा से ज्यादा उसका लाइफ सेव करने के लिए आपके पास एक गोल्डन आवर होता है, गोल्डन टाइम। ये गोल्डन टाइम कितना होता है, ज्यादा से ज्यादा 9 to 10 मिनट्स। इसके अंदर भी एक गोल्डन पीरियड होता है। ये गोल्डन पीरियड क्या होता है, 4 से 6 मिनट, यानी जब उनका ब्रीदिंग एब्सेंट हो जाता है या एबनॉर्मल ब्रीदिंग होता है, उसके साथ साथ उनको अगर सर्कुलेशन सिस्टम भी काम नहीं करते हैं तो इनका चांसेस होता है 99% चांसेस होता है लाइफ लॉस होने के लिए, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रहा है हमें जिंदा रखने के लिए। तो ब्रेन को अगर ऑक्सीजन 4 से 6 मिनट तक नहीं मिलेगा, 4 से 6 मिनट तक ब्रेन आपको बचा के रखेगा। 6 मिनट के बाद ब्रेन डेथ होना शुरू हो जाते हैं। 9 मिनट्स में ब्रेन डेथ हो जाता है, तब एक आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो हमें 4 से 6 मिनट के अंदर हमें उनको हेल्प करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी जब डिजास्टर होता है, कोई भी दुर्घटना होता है, तुरंत वो जगह में पहुंचना पड़ता है। इसलिए फर्स्ट एड का इनर मीनिंग जो होता है, फॉर फर्स्ट द्रुतता के साथ वो जगह में पहुंचना है। तो पहुंचने के साथ साथ हम लोग उसका रेस्पॉन्स को कैसे देखते हैं, रेस्पॉन्स को हम लोग कैसे देखते हैं, देखिए कुछ कैजुअलिटी हमें मिला था जो कि उसके ऊपर पैर गिर गया था, स्पाइन फ्रैक्चर हो गया था, वो भी अनकॉन्शियस था। तो इसलिए हम लोग उसका फेस में, उसका नेक में हम लोग कोई टच नहीं करेंगे, उसका कंधे में थोड़ा टच करके पूछेंगे कि भाई आप कैसे हो। देखिए कैसे हम एक आदमी हो, एक आदमी 1, देखिए कंधे पे आप उसको टैपिंग करके पूछिए, हेलो आर यू ओके, आप ठीक हो, आप कैसे हो, आप ठीक है कि नहीं, आर यू ओके। उसको थोड़ा टैपिंग करके पूछिए, देखिए उसका कुछ मूवमेंट होता है कि नहीं। अगर मूवमेंट हो रहा है तो स्टूपर हालत में है, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, हो सकता है वो कोमा में है, तो आप शरीर में खाएंगे, हाथ या पैर खाएंगे, आप थोड़ा पींच कीजिए, सीधा करके देखिए कि उनका कोई मूवमेंट होता है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप आपके ऊपर, आंखों के ऊपर आप टॉर्च के लाइट देखिए, टॉर्च लाइट देख लीजिए। अगर कोई रिस्पॉन्स, अगर वो सुपर हालत में रहेगा तो आँख बंद करने का प्रयास करेगा। अगर कुआं में रहेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो आँख थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये कौन सा हालत में है, 1 मिनट के अंदर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप रेस्पॉन्स जैसे जान लिया है, अगर वो सुपर हालत में है तो एक आप क्या करेंगे, उनको रिकवरी पोजीशन में डाल देंगे, ताकि जब कोई आदमी अनकॉन्शियस हालत में रहता है उनका टांग फॉलबैक हो जाता है, फॉलबैक होने का कारण उसका मृत्यु भी हो सकता है। उसे रिकवरी पोजीशन में डाल देने से उसका टांग फॉलबैक होने का चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन वो कुआं में है तो इनको छोड़ के आप कहीं एम्बुलेंस बुलाने या डॉक्टर बुलाने मत जाइए, एक आदमी को बुलाइए आपको सहायता के लिए, साउथ फॉर हेल्प। आप एक आदमी को बुलाइए, वो एम्बुलेंस या डॉक्टर को कॉल करेगा, इनको ले जाने के सारे साधन को ज्वाइन करेगा। आप तब तक क्या करेंगे, आप पहले उनको क्या करेंगे, यार पैसेज को क्लियर करेंगे, यार पैसेज को क्लियर करके रखेंगे। तो कैसे रखना है, उसका हेड डाउन चिन लिफ्ट करके यार पैसेज को क्लियर करके रखना है। तो फोरहेड के ऊपर 2 आंगली से पेशाब कीजिए, चिन के लीजिए, 2 आंगली से पेशाब देके उसका हेड को डाउन कर दीजिए, चिन को लिफ्ट कर दीजिए। तो हेड डाउन चिन लिफ्ट होने से क्या होगा, उसका एयर पाइप स्ट्रेट हो जाएगा, फूड पाइप ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हेड डाउन चिन लिफ्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे उसके फेस के अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, टांग फॉल बैक हो गया या फॉल्स टीथ उसका या पैसेज को ब्लॉक कर दिया, तो उसको फेस को ओपन करना है। तो हम लोग फेस को कैसे ओपन करते हैं, देखिए फोरहेड के ऊपर 2 आंगली से प्रेशर दीजिए और अपर जो लोअर जो के बीच में जो जॉइंट है 2 आंगली से प्रेशर देके थोड़ा खींच लीजिए, फेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको क्लियर कीजिए। इसके बाद
ब्रीदिंग को देखिए, वो सांस लेता है कि नहीं। तो ब्रीदिंग देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोग लिसन फील के सहायता से हम लोग उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए उसके नाक के पास आपका गाल को ले जाइए और लुक करके देखिए कि उनका चेस्ट फॉरवर्ड होता है कि नहीं, बेली अपडाउन होता है कि नहीं। जो गाल के पास आपका आप नाक के पास जो गाल को लेके गया है, अगर उनका ब्रीदिंग और नाक से छोड़ रहा है तो एक गर्म हवा निकालते हैं, वो आप आपके गाल पे लगेगा, फील कर सकते हैं। और कान से सुनना है कि ब्रीदिंग उसका सही होता है कि नहीं, कोई नॉइजी साउंड हो रहा है कि नहीं। तो अगर नॉइजी साउंड है तो एब्नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है, तो ब्रीदिंग अगर एब्सेंट होता है या एब्नॉर्मल होता है तो आदमी बहुत सीरियस कंडीशन पे है, तुरंत आ जाइए। सीप और सर्कुलेशन यानी हार्ट सही ढंग से काम करता है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम जानेंगे, जो ट्रैकिया है इसका ठीक अपर पार्ट में 2 फिंगर से उसको थोड़ा प्रेस करके देखिए कि यहाँ जो हमारा प्रेशर पॉइंट है उसके ऊपर प्रेशर देने से 2 उंगली से अगर प्रेशर देंगे तो आपको फील होगा कि हार्ट बीट कर रहे हैं या बीट नहीं कर रहा है। तो ये भी आपको समझ में अगर नहीं आया, आप चेस्ट के ऊपर कान लगा के सुन सकते हैं, हार्ट बीट का जो रिदम है वो सुन सकते हैं। तो तुरंत ये करने के बाद अगर वो ब्रीदिंग एब्सेंट है या एब्नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है या सर्कुलेशन में आपको फील नहीं हो रहा, तब इनको आपको ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गया तो ये ऑक्सीजन सप्लाई आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बाहर से देने से नहीं होगा, ये हार्ट के थ्रू ऑक्सीजन जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट में लाएंगे। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में कैसे लाएंगे, हम लोग इसके चेस्ट के ऊपर दबाव डालते हुए जो पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजन था वही ऑक्सीजन को हम लोग ब्रेन तक पहुंचा देंगे ताकि ब्रेन हमें जिंदा रखे, ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हमारा जो चेस्ट में जो एक हड्डी है, जो बोन्स है, उसको कहते हैं ब्रेस्ट बोन यानी स्पाइनम। तो स्पाइनम का ठीक मिडिल पोर्शन के पीछे हमारा हार्ट है, तो मिडिल पोर्शन पे आपको प्रेशर देना पड़ेगा। तो प्रेशर को कैसे देंगे, तो मिडिल पोर्शन जानेंगे कैसे, स्पाइनम के एंड में आ जाइए। एंड में आने के बाद यहाँ 2 फिंगर का अपर में ये होता है मिडिल पोर्शन। ये मिडिल पोर्शन पे हम लोग प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे। तो कॉम्प्रेस कैसे करेंगे, कोई भी हाथ का पाम का हिल को ठीक मिडिल पोर्शन पे रखिए। देखिए स्पाइनम के एंड में आया, यहाँ से 2 फिंगर के ऊपर होता है मिडिल पोर्शन। ये मिडिल पोर्शन पे कोई भी हाथ का पाम का हिल को ठीक इसके ऊपर रखिए। आप एकदम नील डाउन होकर कमर को ऊपर में उठा के रखिए, फिर दूसरा हाथ को हाथ के ऊपर रखिए। आपकी आंगली के साथ थोड़ा बीच कर लीजिए, लेकिन फिंगर चेस्ट के ऊपर टच नहीं होना चाहिए। इतना स्पीड में हम लोग 30 कॉम्प्रेशन करेंगे। 30 कॉम्प्रेशन के बाद हम लोग पहले क्या करते थे, 2 बार माउथ टू माउथ देता था, लेकिन कोविड पीरियड के बाद हम लोग स्पीकर फेस के सामने हम लोग फेस लेके नहीं जाएंगे। अगर ऐसा एम्बुलेंस मिलेगा तो एम्बुलेंस के थ्रू से उनको हम लोग ब्रीदिंग देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, रेस्क्यू ब्रीथ देने का प्रयास करेंगे। लेकिन एम्बुलेंस नहीं है तो पार्ट को आप एब्सेंट कर दीजिए, जरूरत नहीं है, आप खाली कार्डियक कॉम्प्रेस कीजिए। इसको कहते हैं COLS, कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। हम ओनली कॉम्प्रेशन देते हुए ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलते हैं, तब तक हम उनको जिंदा रखेंगे। देखिए फर्स्ट एडर का काम है एक कैजुअलिटी का लाइफ को सेव करना। तो हम लोग कैसे ब्रेन को ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे, देखिए पहले मिडिल पोर्शन पे पाम का हिल रखा, फिर दूसरा हाथ को रखा है, फिर आंगली के साथ आंगली पीछ कर दिया है। अभी देखिए मेरा एल्बो को देखिए एकदम स्ट्रेट है, पूरा शरीर का ओवर नीचे ऊपर डालना है। कितना डालना है, 2 से 2.5 इंचेस यानी 5 सेंटीमीटर उसको आपको डेप्थ में जाना चाहिए, प्रेशर देना चाहिए। तो कैसे हम लोग प्रेशर को देते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा 30 हुआ आप जाएगा। उसमें दूसरा एक आदमी जो आप बुलाया था वो सब कुछ इंतजाम करते हुए आपके पास आके बैठेगा। आप जब थोड़ा टायर हो जाएंगे वो तब तक ये CPR देता रहेगा, जब तक हम CPR देंगे तब तक ये जिंदा रहेगा। इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई को हम कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए जब मैं पहले कॉम्प्रेस किया था, पल्मोनरी वेन का जो ऑक्सीजन था
ये ब्रेन तक पहुंच गया। फिर क्या हुआ, चेस्ट रिकॉइल हो रहा है, जैसा हम प्रेस कर रहे हैं चेस्ट ऊपर में उठने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा वो चेस्ट ऊपर में उठ रहा है, रिकॉइल हो रहा है, सारा शरीर से ब्लड फिर आ जा रहा है हार्ट में, फिर मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, फिर चेस्ट रिकॉइल हो रहा है, अब हार्ट पूरा शरीर से ब्लड हार्ट पे आ जा रहा है, फिर कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, ऑक्सीजन सप्लाई हो जा रहा है। ये है इसका सिस्टम। ये सिस्टम में हम लोग मैनुअली बेसिक लाइफ सपोर्ट में एक लाइफ को हम लोग बचा के रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एडवांस लाइफ सपोर्ट है, ये एडवांस लाइफ सपोर्ट होने से आप एडवांस लाइफ सपोर्ट के द्वारा भी उनको आप बचा के रख सकते हैं। तो एडवांस लाइफ सपोर्ट हर जगह में नहीं रहता है, कहाँ रहता है, एयरपोर्ट में होता है, शॉपिंग मॉल में होता है, बड़ा फैक्ट्रीज में होता है या हॉस्पिटल में होता है, लेकिन आपके और मेरा घर में क्या एडवांस लाइफ सपोर्ट होता है? और हमें दो हाथ जो हमें अल्लाह हो, गॉड हो या हमारा भगवान हो जो भी दिया है, ये दोनों हाथ को अच्छा काम के लिए दिया है, ये अच्छा काम के लिए दोनों हाथ से लाइफ को हम लोग सेव कर पाएंगे। तो एडवांस लाइफ सपोर्ट क्या है? जब हमारा हार्ट पंप करता है, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पंप करता है, ये भी एक जेट पंप है, ये भी इसका भी इलेक्ट्रिकल का जरूरत पड़ता है, तो उसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्यों ना जहाँ दुर्घटना होता है वहाँ डॉक्टर होता नहीं है, आप जिंदा उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तभी उनका ट्रीटमेंट हो पाएगा। इसलिए जिंदा रखने का इसका जिम्मेदारी है आपका और मेरा, सीपीआर सबके लिए है। समझ में आ गया? घर में अगर किसी का हार्ट अटैक सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, आप हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे, तब तक तो उनको जिंदा रखना है ना। इसलिए सीपीआर सबको सीखिए, घर का सदस्यों को सिखाइए, आस पास सभी को सिखाइए। थैंक यू सभी को, खासकर सीआईएसएफ का जो अधिकारी है उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं, सेंट्रल एम्बुलेंस खड़गपुर डिवीजन को बुलाने के लिए धन्यवाद। ये है सीट हार्डनेस से जो कैजुअलिटी को ऊपर में बांधने के बाद हम लोग के पास जो झूमरिंग क्या है, झूमरिंग के साथ एक किया है, ये फुल बॉडी हार्डनेस है। ये है चारों कैजुअलिटी के बैठक के ऊपर से जो अभी प्राइम फ्लक्स जो हम लोग जो लास्ट में जो चार के बैठक में लेकर उसके प्राइम फ्लक्स करके हम लोग को करे। ये है एमएसलिंग है, इसको हम लोग झुमरिंग करने का टाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये है क्विक डोर हम लोग जो ऊपर में कैजुअलिटी है स्ट्रेचर के साथ हम लोग बनते हैं। ये है डबल पुली है, हम लोग ऊपर के जो है सब इसी के इस्तेमाल करते हैं। हम लोग का जितना का इक्विपमेंट है छोटा सा चीज है, लेकिन इसका बहुत सा दामी इक्विपमेंट है। इसको सहायता के लिए हम लोग जो ऊपर का कैजुअलिटी का नीच जो इसको हम लोग का गाइड करते हैं। ये मेन चीज है, ये इसका कहते हैं गिरी। ये है कैराबिना, वो किस्म के कैराबिना रहता है, ये स्क्रू कैराबिना है। ये एक्सेंडर है ऊपर में चढ़ने के लिए, एक्सेंडर है। मीटिंग बॉक्स है, हम लोग को सेट करने के लिए, हाथ को सेट करने के लिए हम लोग मीटिंग बॉक्स। नेक्स्ट ये है बोल्ट कटर। कोई भी मोटा रोड हो, लॉक हो, किसी घर में लॉक लग गया, ताला खोल नहीं पा रहे, कोई सेक्शन में आग लग गया लेकिन हम चाबी ढूंढ नहीं रहे, इमीडिएटली हम ताला को काट सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है मल्टी डोर ब्रेकर। इसके अंदर काफी फंक्शन है, बड़ा कील उठा सकता है, डोर ब्रेकर कर सकता है, किसी को हम टाइट कर सकते हैं, किसी को पुल कर सकते हैं, किसी को बैंड कर सकते हैं। हर काम के लिए अभी नया गाड़ी के साथ आया, भी यूज होती है। दूसरा फायरमैन एक्स है, इससे हम कोई भी तोड़फोड़ भी यूज करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल लाइफ लाइन को भी हम काट सकते हैं। 1500 वोल्टेज तो होता है, उसी लाइफ लाइन को हम इसको काट सकते हैं। हमें कुछ ये ग्लव्स का साथ करेंगे, हमें कोई झटका नहीं देंगे, लाइफ लाइन में हम यूज कर सकते हैं। दूसरा काटिंग शॉ है, चेन शॉ है। कोई भी हमारा सेक्शन में कोई जैसा कोई पेड़ गिर, अंधी तूफान हुआ, पेड़ गिर गया और कुछ भी, तो पेड़ काटिंग के लिए हम अभी इसको यूज करते हैं। चेन से इसका आगे चेन खोल दे, आगे वाला खोल दो। ये चेन घूमते हैं, मूव करता है, इससे बड़ा मोटा पेड़ हम आराम से कर सकते हैं। ये हो गया
ये ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट जो अमन फायर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है। जिस लोकेशन में हमें ऐसा वातावरण है, जिस वातावरण में हम नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं ले सकते हैं, ऑक्सीजन का कमी हो, हीट टेम्परेचर होने से भी ऑक्सीजन कमी होती है, या तो कोई दूषित वातावरण हो जहाँ टॉक्सिक गैस है, एमोनिया हो, एमोनिया लीकेज है, उस समय में हम इसको पहन के कोई भी लोकेशन में जाम सकते। इसके भी लिमिटेड टाइम है। तो अभी जो नया सेट है इसका अंदर हमारे जो सिस्टम दिया गया है, ये प्रेशर गैस का इसका अंदर 3 चीजें होती है। तो प्रेशर शो करते तो इसका अंदर कितना प्रेशर है, कितना गैस है, कितना घंटा हम काम कर सकता है, उस लोकेशन का टेम्परेचर क्या उस समय शो करता है, कितना डिग्री टेम्परेचर है। अगर उस समय अगर वो आदमी काम करते हैं तो अगर बेहोश हो जाता है, अगर 2 मिनट तक उसका बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली बाजना शुरू करता है। पहले आहिस्ता बाजता 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 इतना तेज बाजता है कि कम से कम 100 मीटर 200 मीटर तक आदमी सुनाई देते हैं। 2000 बोलते BC बोलते हैं उसको, डिस्टेंस यूनिट बोलती है। फिर तो फेस का ही सेट, फेस मास्क से ड्रैगन लाइट वो है हमारा बॉडी हार्नेस है। किसी भी कैजुअलिटी को या तो फायरमैन को पहना के हम उसको डोर का सामने नीचे, जैसा आपने स्लाइडिंग देखा है अभी, इस टाइप का हम करते हैं। 4 मंजिलों 3 मंजिलों उससे होते हैं। दूसरा ये है तो फेवरेट लाइट, आपको पता है जिस गांव में जहाँ करेंट का सुविधा नहीं है, रात को कोई काम हो गया, हम अंदर में काम नहीं कर पा रहे, उस टाइम हम इसको जला के उस लोकेशन में कम से कम 50-100 मीटर तक हमें एरिया को दिखाई देता है। ये BSF के बहुत से बाकी है सर। सर थैंक यू सर। जय सर। और CSF के रेस्क्यू टीम और सभी को मेरा नमस्कार। आप तो जानते ही है कि हम ऐसे इलाका में रहते हैं जहाँ आसपास में गांव है और बहुत दूर भी है। कुछ आंधी तूफान जब आ जाएगा तो उस समय में यहाँ पर हम लोग ही थोड़ा बहुत फर्स्ट एड और लोगों को जान बचाने के लिए जो काम करना है वो हम लोगों का हाथ में ही सौंपा गया है। वो टाइम पे जब आ जाएगा वो टाइम हम करने के लिए हमको पता नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होना है ना, जानकारी चाहिए ना हमको। तो इसके लिए ये मॉडल हमारा जैसे लोग की तरफ से उनका निर्देश में ये किया है। और BRBNL हमेशा जो है ऐसे नेक कार्यक्रम के लिए जो सुविधा है वो हम देने के लिए हम आपके साथ कंडक्ट करने में काम कर ADM সাহেব বক্তব্য রাখছেন। CSF and RBA heads, thank you sirs, both of you, for inviting us, and civil administration will always cooperate and help in any disasters. This is our commitment. आप सब लोगों को मैं ये चीज़ बोलूँगा कि पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जो मेरे जानकारी में मुझे जो डिस्ट्रिक्ट के पुराने लोग हैं उन्होंने बोला था कि यहाँ पे साइक्लोन सिचुएशन हुआ था और एक ट्रेन आई थिंक पलटी खा गया था और उसमें कुछ कैश शायद मे बी पड़ा होगा या ट्रेन के अंदर ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बिकॉज वी ऑल नो व्हेन इट कम्स टू करेंसी it is matter of sovereignty of our nation. So anything which hampers sovereignty of our country has to be our topmost priority. तो ये सब चीज़ स्टेट सेंटर और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन फोर्स ये सब के ऊपर जाके जब कंट्री के सॉवरेनिटी की बात आती है हम लोगों को हमारी सर्विस बहुत सिंसियरिटी से देनी है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन होंगे आई होप एंड प्रे ऐसी सिचुएशन ना हो। हम लोग उसी वजह से है कि ना होने के लिए पर कुछ बोल नहीं सकते, ये अनफोर्सिन सिचुएशंस होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सीरियसली और बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पांस देना है और इसीलिए NDRF आज स्पेशली आया है। हम लोग NDRF के साथ जब भी रिक्वायरमेंट हो बहुत अच्छा हम लोगों को रिस्पांस मिले। CISF এর কমান্ডার সাহেব বক্তব্য রাখছেন। And this is ADM sir बताया, ADM sir through ADM sir कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हमारे साथ है। हम लोग भी इस तरह से ADM sir also कि we are always for the nation and will serve for the nation. In future also will going to conduct such mock drill exercise. We are going to prepare for the worst situation, but we are hoping for the best in future also. Thank you everybody for attending this and witnessing this nice mock exercise conducted by this Civil Defense, Indian Ambulance and CSF team. Thank you once again. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলার মহড়া এখানেই শেষ হলো। আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম, শিখতে পারলাম,
কিভাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, উদ্ধার কাজে হাত লাগাতে হয়, তা চাক্ষুষ করলাম।